हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे अर्थ, मास एंड सन। तो इसमें आगे बढ़ेंगे और कल हमने देख लिया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है। अर्थ अपनी ही अक्ष में पृथ्वी जब घूमती है तो दिन और रात की प्रक्रिया होती है, यानी कि डे एंड नाइट होता है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और इसी चीज में पढ़ते हैं कि किस तरीके से साल होता है जब रिवॉल्व करती है पृथ्वी, पूरे सूर्य के चक्कर काटती है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। अगर हम यहाँ पर देखें रोटेशन को, तो अर्थ की रोटेशन में यहाँ पर हम देखें, जब अर्थ रोटेट करती है, यानी कि जब अर्थ अपनी ही अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रही है, तो इस सन की रोशनी यानी कि सूर्य की किरणें जिस जिस जगह पर पड़ी, जिस जिस जगह पर सूरज की किरणें पड़ी, वहां तो दिन हो जाएगा। और जहां उजाला नहीं हो रहा है वहां पे रात होगी। यानी कि इस तरीके से ही दिन और रात होती है। तो आपने सुना होगा अभी इस टाइम जैसे कहीं यहाँ पर दिन हो रहा है तो कहीं पर रात होगी। बेसिकली हमारे अपोजिट अगर मैं आपको बोलूं ग्लोब में ना, तो हमारे अपोजिट अमेरिका पड़ता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जस्ट नॉट अपोजिट, मतलब ग्लोब में जस्ट जैसे अगर इंडिया यहाँ पर है मान लीजिए, तो इसके पीछे की तरफ में अमेरिका होता है। तो जिस तरीके से अभी यहाँ पर दिन हो रहा है, अमेरिका में वहां पर रात हो रही होगी। ठीक है, अमेरिका हमसे ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे पीछे है। ठीक है, तो वहां पे आप अभी देख रहे होंगे तो रात हो रही होगी वहां पे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से समझो कि सूरज की रोशनी इंडिया पे तो पड़ रही है, लेकिन अमेरिका पे अभी सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी रात हो रही है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जहां जहां धूप पड़ती है, जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ती है, वहां पर दिन हो रहा होता है। और जहां जहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही होती, वहां पे रात्रि हो रही होती है। या जब यहाँ पर अर्थ हमारी घूम के आगे आ जाएगी, तो सूरज की रोशनी जब अमेरिका में पड़ रही होगी, तब इंडिया पे यहाँ पर रात हो रही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बनता है। तो नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन एन इक्वेटर, on the equator on the earth and watching the sky during one rotation of the earth. इमेजिन करिए कि आप क्या है, इक्वेटर पे खड़े हैं, ऑन अर्थ, ठीक है, इक्वेटर पे खड़े हैं, एंड वाचिंग द स्काई ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द अर्थ, और आसमान को देख रहे हैं। वाइल इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? जब पृथ्वी घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? विल यू ऑब्जर्वेशन बी द सेम एज दैट ऑफ गर्ल? तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल इस लड़की की तरह होगी? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ऑब्जर्वेशन दे रखी है। पहली, जब लड़की यहाँ पे थी, सो आई एम फेसिंग नॉर्थ एंड माई बैक इज टू द साउथ। मैं नॉर्थ की तरफ देख रही हूँ और मेरी जो बैक है वो साउथ की तरफ है। द मॉर्निंग सन अपीयर्स इन माई व्यू माई राइट इन द ईस्ट। तो मॉर्निंग में जो ईस्ट की तरफ इसको चमक रहा है। ठीक है, अराउंड नून आई हैव रोटेटेड टू न्यू पोजीशन। अब क्योंकि दिन हुआ, थोड़ा सा हमारी पृथ्वी घूम गई, तो पृथ्वी घूमी इस तरीके से, मानो ऐसे घूमी और दिन के टाइम ये यहाँ पहुंच गई। सो अराउंड नून आई हैव रोटेटेड अ न्यू पोजीशन। दिन के टाइम में मैं थोड़ा सा रोटेट हो चुकी हूँ। नाउ द सन इज ओवर माई हेड। तो दिन के टाइम देखो सूरज हमारे सर के ऊपर है। थर्ड में कह रही है बाय द इवनिंग आई हैव रोटेटेड फर्दर द सन स्टार्टेड डिसअपियर। क्योंकि इवनिंग होते होते ये और घूम गई होगी, है ना। और जैसे ही ये घूमी है तो जो सन है ये एकदम कहाँ आ गया, इसके वेस्ट साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। तो स्टार भी हमें इसी तरीके से विजिबल होंगे। द स्टार विल नाउ विजिबल इन द नाइट स्काई। क्योंकि अब अंधेरा हो गया, तो अब इस यहाँ पर क्या होंगे, नाइट के स्काई में, यानी कि रात्रि के आसमान में अब तारे भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हुआ क्या, रोटेशन होने के कारण हमें सूरज पहले ईस्ट में दिख रहा था, फिर धीरे 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 वेस्ट में दिखने लगा, इस तरीके से, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो गर्ल है वो रोटेट हो रही है अर्थ के साथ इक्वेटर से। तो जैसे जैसे वो रोटेट होती गई, वैसे 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 सूरज की पोजीशन भी चेंज होती गई लड़की के। सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूमने के कारण जो सन अपीयर होता है वो हमें इसलिए इस तरीके से दिखता है। सन अपीयर टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एंड मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, हमें ऐसा लगता है कि जो सूर्य है, सन है, वो ईस्ट डायरेक्शन से उदय हुआ है, यानी कि ईस्ट से सनराइज हुआ है एंड सेट हो गया वेस्ट पे। ठीक है, तो देन द नाइट बिकेम एंड द स्टार बिकम विजिबल इन द स्काई। और फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और हमें स्टार दिखने लग जाते हैं, हमें तारे दिखने लग जाते हैं आसमान में। तो इस तरीके से बेसिकली आपको आइडिया लेना है कि किस तरीके से पृथ्वी की रोटेशन के कारण, या यानी कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, हमको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में सन दिखता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट की बात करते हैं। तो इन एन अर्लियर चैप्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम, हमने एक टाइम वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी।
दैट साइंटिस्ट गैलीलियो डिस्कवर्ड एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पेंडुलम, कि गैलीलियो ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी पेंडुलम की वो निकाली, है ना। तो वो प्रॉपर्टी क्या थी बेसिकली, कि जो टाइम होता है पेंडुलम का वो लेंथ ऑफ द, आप कह सकते हो पेंडुलम पर डिपेंड करता है। तो 17th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ह्यूजेंस, और उन्होंने एक यही प्रॉपर्टी जो पेंडुलम की थी, जो पेंडुलम क्लॉक की थी, उससे मेजर किया टाइम। इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी अनदर साइंटिस्ट लियोन फॉकल्ट यूज्ड द लॉन्ग पेंडुलम टू गिव द फर्स्ट सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अर्थ रोटेशन। अब हुआ क्या कि कुछ 19वीं सदी के टाइम लियोन फोकल्ट नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने यही लॉन्ग पेंडुलम का उपयोग किया, सरल लोलक बोलते हैं हम जिसका उपयोग किया, और उससे बेसिकली अर्थ की रोटेशन यानी कि पृथ्वी की घूर्णन का उन्होंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। इस पेंडुलम को फोकल्ट पेंडुलम भी कहते हैं क्योंकि ये उनके नाम को ट्रिब्यूट के तौर पे, उनके नाम पे हमने ऑनर के तौर पे दे दिया। कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग विद अ हैवी बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ हाई सीलिंग। बहुत ऊंची छत से एक लंबी तार या लंबी रस्सी से एक भारी बॉब लटकाया हुआ होता है। जो फोकल्ट पेंडुलम होता है वो लगभग 22 मीटर ऊपर लटकाया जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। तो ये बेसिकली जो फोकल्ट पेंडुलम है 22 मीटर है, हंग फ्रॉम ए स्काईलाइट, ऊपर 22 मीटर काफी लंबी मतलब हाइट होती है, उतनी ऊपर से हमने इसको लटकाया है स्काईलाइट से। ये हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में है। एट एंड इट सिंबलाइजेज द इंटीग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया विद द वास्टनेस ऑफ द कॉस्मोस। यानी कि ये हमारे पास क्या करता है, ये एक आइडिया देता है हम लोगों को कि इंडिया का क्या रोल है, और कॉस्मोलॉजी बेसिकली जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं उसके साथ ये हमें क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, हमें इसके लिए ये दर्शाता है। अब क्वेश्चन है, सिंस द अर्थ इज रोटेटिंग शुडंट द स्टार आल्सो अपीयर टू मूव इन द स्काई लाइक सन। तो जैसे पृथ्वी हमारी घूम रही है उस तरीके से तो फिर तारे भी हमको क्या लगने चाहिए, घूमते हुए दिखने चाहिए, है ना, जैसे सूरज हमारा घूम रहा था। तो यस इंडीड, बिल्कुल डेफिनेटली। इसको भी देखते हैं, लेट अस लुक एट द स्टार्स इन द नाइट सी स्काई टू सी द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। तो रात्रि के टाइम हम ये देखते हैं कि जो तारे होते हैं वो भी किस तरीके से रोटेट होते हैं। सो ऑन अर्ली इवनिंग बिटवीन मार्च एंड मई, जब आप अर्ली इवनिंग की बात करें एकदम से जब मार्च से मई के बीच जो जल्दी है जो सांझ हो जाती है 5-6 बजे करीब, आपको क्या करना है, बिगर डिपर ढूंढना है। सप्तऋषि हम इसको कहते हैं, एंड द पोल स्टार ध्रुव तारा हम इसको कहते हैं। इफ विजिबल, सो एज यू डिड द चैप्टर बियॉन्ड द अर्थ, हमने जो पढ़ा था इससे पहले 1 साल पहले भी हमने ये पढ़ा है, तो उस पर हमने ये पोजीशंस देखी हैं। नोट डाउन योर लोकेशन, आप अपनी लोकेशन देखें, डेट देखें, टाइम देखें, स्काई ऑब्जर्वेशन देखें कि किस टाइम किस समय पे किस वक्त हम देख रहे हैं, दिन कौन सा है, टाइम क्या है। इस एक्टिविटी को सेम नाइट हर रोज करें, और अब इनकी ओरिएंटेशन को बनाना शुरू करें बिग डिपर को इन द स्काई विद रिस्पेक्ट टू द पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा से अब हम इसकी पोजीशन को रोज चेक करने लगे रहेंगे। ठीक है, कोई बिल्डिंग या कोई पेड़ हम इसके लिए रेफरेंस में ले लेते हैं कि जिससे हम देख रहे हैं कि अच्छा इस पेड़ के इधर था, अब ये पेड़ से इधर चला गया, इधर चला गया, यानी कि इसकी पोजीशन वी विल मार्क, हम इसकी पोजीशन देखेंगे। ठीक है, ऑन द ग्राउंड एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स द बिग डिपर इफ यू कैन नॉट सी द पोल स्टार, सो मार्क द टाइम। अगर आपको कभी मतलब पोल स्टार नहीं दिखा, ध्रुव तारा नहीं दिखा, तो आपने एक मार्क कर लिया पेड़ या कोई बिल्डिंग, जहां से आप क्या कर सकते हो, परमानेंटली यहाँ पर इस चीज को मेजर कर सकते हो। मार्क द टाइम ऑफ योर ऑब्जर्वेशन लॉन्ग स्केच एज शोन, और आपको क्या करना है, मार्क करना है इसको। हर 2 घंटे बाद ऑब्जर्व करेंगे बिग डिपर अगेन, हैज इट मूव्ड, बार बार इसकी ओरिएंटेशन को नोट करें, चेक करें, रिपीट करते रहें स्टेप फॉर 2 आवर्स, लगभग दो घंटे बाद आप इसको इस पोजीशन को चेक करते रहे। डू यू ऑब्जर्व दैट बिग डिपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार, तो आपको एक चीज पता लगेगी, जो ये बिग डिपर है ये पोल स्टार के आसपास घूमने लगेगा। नोटिस जस्ट द मूवमेंट इवन यू कैन नॉट सी थ्रू पोल स्टार, ऐसा नहीं कि घूमता हुआ दिखेगा, बस ऐसा दिखेगा अभी यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंच गया। ठीक है, नोटिस जस्ट द मूवमेंट इवन इफ यू कैन नॉट सी पोल स्टार, लेकिन मूवमेंट जरूर नोटिस करना। अगर आपको पोल स्टार नहीं दिख रहा है, ध्रुव तारा नहीं दिख रहा है, तो आप इसकी पोजीशन जरूर देखते रहना। अर्थ भी अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है,
very close to pole star in the northern hemisphere. So therefore pole star appear nearly stationary. क्योंकि अर्थ जैसे अपनी पोल पे घूमती है ना, तो पोल स्टार पे ऐसे घूमती है, तो ये जो पोल का स्टार है वो पोल के पास होता है, तो एक्सिस पे ना सबसे कम रोटेशन होती है, अर्थ की ध्रुव पे सबसे कम यहाँ पर हमें दिखता है, तो हमें इसलिए स्टेशनरी दिखता है, यानी कि आपको पोल स्टार में ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एकदम अक्ष के पास है। अब अक्ष में तो हम किसी चीज को देखेंगे तो वो ऐसे ही लगेगा चलो सामने पे ही है। तो ऑल द स्टार अपीयर टू मूव अराउंड इट, सारे के सारे तारे उसके आसपास घूमते हुए दिखेंगे जैसे सूर्य घूमता है। मून ऑल्सो अपीयर टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, मून भी हमें इस तरीके से दिखता है, एंड सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन, और उसी तरीके से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में वो सेट हो जाता है। तो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। चलिए नोट करेंगे फटाफट। Now fascinating fact है, astrophotographer takes long exposure photographs keeping the camera shutter open for a long time. In such a photograph, the apparent motion of the star is recorded as arcs of circle as star tails. So अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस तरीके से कि कुछ जो हमारे एस्ट्रो फोटोग्राफर्स होते हैं, यानी कि जो फोटोग्राफ्स लेते हैं, तो वो लॉन्ग एक्सपोजर्स देते हैं जिसपे हम कैमरा शटर ओपन रहता है और लॉन्ग टाइम तक ये इसको रखते हैं ऑन, जिससे इनको पोजीशन उसका पता लग जाए। बस अपना फोन मतलब अपना कैमरा लगा देते हैं, सेटअप कर देते हैं, एक तारे को पोजीशन कर लेते हैं, एंड देन फिर स्लोली 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 उसका पोजीशन होता है। हम लोगों को जो दिखाई जाती है वीडियोस, वो तो बहुत ज्यादा तेजी से दिखाई जाती है, बट जब मोशन होता है बहुत स्लो होता है, बट वहां से क्या होता है कि हम इस स्टार की पोजीशंस को ट्रैक आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे यही हमें दे रखा है, एशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स इंक्लूडिंग आर्यभट्ट had also noticed that daily apparent motion of the celestial objects such as the moon, planet, sun and stars. So आर्यभट्ट जो थे वो फेमस मैथमेटिशियन तो थे ही, बट उन्होंने यहाँ पर क्या देख लिया था कि किस तरीके से उन्होंने इसकी पोजीशंस निकालनी है, तारों की, चांद की, ये सारी पोजीशंस उन्होंने निकाल ली थी। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें इससे पता लग गया। तो जस्ट लाइक अ मैन इन अ बोट मूविंग फॉरवर्ड सी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स एज मूविंग बैकवर्ड, जैसे कि कोई आदमी बोट में बैठा है तो उसको क्या लगेगा, जो साइड की चीजें हैं वो पीछे की तरफ जा रही है। जैसे कई बार आपने भी देखा होगा, कभी आप बस में जाते हैं तो बस में जाते हुए आपको सारी वस्तुएं पीछे की तरफ जाती हुई दिखती हैं, है ना। तो आर्यभट्ट ने भी यहीं पर टाइम टेकन निकाल लिया था कि एक कंप्लीट रोटेशन अबाउट एक्सिस में 23 घंटे 56 मिनट 4.11 सेकेंड्स लेती है, यानी कि इतना समय लगता है अर्थ को या पृथ्वी को एक चक्कर पूरा लगाने में सूर्य के चारों तरफ। ठीक है। सो हमने डे नाइट की बात कर ली, किस तरीके से रात और सुबह होती है इस पे हमने चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट टाइम पे यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि रिवॉल्यूशन की, जब कंप्लीट रिवॉल्व कर लेगी, एक कंप्लीट सर्कल काट लेगी अर्थ अराउंड द सन, एंड उसमें हम एक ईयर कैसे कहते हैं, उस पे हम पूरी बात करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।